प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में आज दिनांक 12 अगस्त दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए जो पद लिया गया है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 49 पद। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बाँध, उठ, वह तुझे बुलाता है। प्रियो, अंधे बर्तिमाई को बुलाने वाले का पहला कथन जो था वो ये था, हौसला रख, या था ढाढ़स बाँध या साहस रख। इन शब्दों से बर्तिमाई के जीवन में एक आशा आई। ये शब्द जो हमें हौसला देने की बात करते हैं, ढाढ़स बांधने की बात करते हैं, ये एक विश्वास के शब्द हैं। और ये विश्वास के शब्द हमारे जीवन में एक मजबूत स्थिति को प्रकट करते हैं। मूसा के समय में जब मूसा की मृत्यु होने वाली थी तो परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण उसके 34 अध्याय के 9 पद में मूसा से कहा था, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इसराइली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उससे मानते रहे। अर्थात परमेश्वर ने ही मूसा के द्वारा यहोशू को भी चुना था। और हम इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यहोशू की पुस्तक पहले अध्याय में यहोशू को ढांढस दिया कि यहोशू, तुम भय ना खाओ, तुम डरो ना, तुम ढांढस बांध। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था उसी प्रकार से ठीक तुम्हारे भी साथ रहूंगा। परमेश्वर हमसे ये कहता है कि हमें ढांढस बांधना है, हमें मजबूत होना है, और इसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता बहुत तरीके से करता है। सबसे पहली चीज़ वो हमारी सहायता करता है अपनी पवित्र आत्मा को देके। इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 14 पद, वो हमें ढांढस दिलाता है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। दूसरा, दानियल की पुस्तक उसके 10 के 19 के संदर्भ में पढ़ेंगे तो हम इस बात को समझेंगे कि वो हमें हिम्मत और ताकत दिलाता है, अपने स्वर्गदूतों को भेज के हमारी सहायता करता है। भजन संहिता उसके 133 और 1 में। तीसरा, वो अपने सेवकों को अर्थात जो मसीह में भाई बहन है उनको भेज के हमें उनके वचनों के द्वारा और उनकी गवाहियों के द्वारा हमें ढांढस दिलाता है और हमें हिम्मत देता है। और ये सब परमेश्वर की योजना है कि वो हमें ढांढस दे, हमें ढांढस बधाए। इसलिए प्रियो, जब इस संसार में हैं तो अपने किसी भी अवस्था में अपने विश्वास को ना खोएं। परमेश्वर पे ढांढस बांधें, परमेश्वर को अपनी सारी बातें बताएं, क्योंकि वो महान है और वो हमारी बातों को जानता और सुनता और समझता है। इसलिए उससे सारी बातें कहें, उससे बताएं कि वो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है और उससे ढांढस बांधें। परमेश्वर के प्रिय लोग, उस मसीह की तरफ देखें जो मसीह हमारे लिए मरा और आज भी हमें अपने प्रेम में बुलाता है और अपने ढांढस, अपने विश्वास में मजबूत रहने की बुलाहट देता है। आज के मनन के लिए पहला सामुएल उसका 30 अध्याय 6 पद। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित हो रहे थे और सब पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह भजन संहिता उसका 84, 85, 86, शाम के शहर में रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।